हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 6 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 13 को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत मोटर। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। विद्युत मोटर जो है एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सभी बच्चे जानते हैं विद्युत मोटर बहुत सारे जो उपकरण है घर में उनमें प्रयोग किया जाता है, और विद्युत मोटर की हेल्प से ही हम जो विद्युत ऊर्जा है उससे हम कोई काम कर पाते हैं। ठीक है, उस जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। यांत्रिक ऊर्जा नहीं, मैकेनिकल ऊर्जा, जिससे कोई जो है काम कर पाते, जैसे चक्की है उसके अंदर मोटर का यूज़ होता है, तो वो क्या करती है, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी भी जो धारावाही चालक है उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो एक बल का अनुभव होता है, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। और जिसके बारे में बल की दिशा क्या होगी उसके बारे में पता लगाने के लिए हमने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का, वाम हस्त अंगुष्ठ नियम का जो है हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम विद्युत मोटर जो है किस तरह से काम करता है, क्या उसकी संरचना होती है, वो पढ़ेंगे। विद्युत मोटर के भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग होता है विद्युत रोधी तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली ABCD। देखिए इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो एक कुंडली होती है ABCD, तो इस तरह से ये जो कुंडली है ये जो है बनाई गई है ABCD। ठीक है, ये आयताकार एक कुंडली बनाई जाती है एक तार की। उसके बाद इसके दोनों तरफ ये जो है चुंबक लगा दिए जाते हैं, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये उसका दूसरा सिरा साउथ हो जाएगा। ठीक है, यानी दो चुंबक यहाँ पर लगाए जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, दो अलग अलग आकार C आकार के वलय P और Q जो विद्युत धारा की दिशा को बदल देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये जो है दो वलय लगाए गए हैं ऐसे, जैसे एक बैंगल होती है ना, चूड़ी होती है, उसको बीच में से काट दिया जाए तो इस तरह से दो वलय ऐसे लगा दिए गए हैं। और इसके अंदर इस तरह से ये जो है हमारा क्या है, ये धुरी जो है इसके अंदर रखी गई है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे तो ये दो C के आकार के जो है क्या है, वलय हैं। अब देखिए ये वलय इन वलय का काम क्या होता है, इन वलय का काम होता है विद्युत धारा की दिशा को बदलना। उसके बाद है धुरी। विभक्त वलय को धुरी पर रखा जाता है और जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। तो ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ना, इसको हम धुरी कहते हैं। ये जो धुरी है इसके दोनों तरफ ऐसे विभक्त वलय जो है वो लगाए गए हैं। और उसके बाद आता है ब्रश। अब विभक्त वलय के बाहरी हिस्से के चालक ब्रश XY से जोड़ा जाता है। अब देखिए ये जो है ये ब्रश हैं, क्लियर हो गया। ये धुरी, ये विभक्त वलय दो, उसके बाद ये दो हैं ब्रश। और ये ब्रश जो है ना, ये ब्रश जो है इसके साथ क्या है, इसके साथ जो है चिपकी हुई होती हैं, क्लियर। लेकिन ये यानी क्या है ना, चिपकने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये घूमेगा तो ये ब्रश भी साथ घूमेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ब्रश केवल एक तरह से देखो ऐसे अटैच होती हैं, ऐसे जो है ना ऐसे अटैच होती हैं, क्लियर। और ये ऐसा नहीं है कि जब ये घूमेगी तो इसके साथ ये ब्रश जो है वो नहीं घूमती है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर ब्रश इसके साथ अटैच है तो जब ये घूमता है तो ये ब्रश के साथ ये तार भी उलझ जाएंगी, ये सारा ऐसे मतलब जो है हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। ब्रश जो है ये केवल मतलब ऐसे पास से अटैच होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बैटरी। इसके साथ क्या लगाई जाती है, इसके साथ विद्युत धारा देने के लिए बैटरी लगाई जाती है। तो ये तो हो गई इसकी पूरी संरचना। अब हम देखेंगे इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। अब देखिए विद्युत धारा ब्रश X, फिर A से B, B से C से D और भी ब्रश Y और बैटरी में प्रवाहित होती है। सबसे पहला स्टेप समझते हैं। यहाँ पे ये प्लस है। अब यहाँ से विद्युत धारा जब स्विच ऑन किया जाएगा मोटर का तो यहाँ से विद्युत धारा पास होगी, यहाँ से ये X में जाएगी, X से यहाँ से देखो ये ब्रश से होते हुए विभक्त वलय से होते हुए इस तार में चली गई, A में चली गई, A से B में चली गई, B से C, C से D, D से जो है यहाँ Y में आ गई, और इस तरह से जो है ये पूरा एक सर्किट जो है वो बन गया। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब होता क्या है,
अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार AB पर लागू करने पर धारा A से B की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है उत्तर से दक्षिण, और AB जो है वो नीचे की ओर गति करता है। अब ये एक पॉइंट आप समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो वाम हस्त नियम है वो कैसे लगता है। देखिए, विद्युत धारा की दिशा ये हो गई और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। अब आप अपने बायां हाथ जो है वो उसकी तीनों उंगलियों को स्प्रेड कीजिए और देखिए कि कैसे लगेगा। ठीक है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये वाली है M, और करंट की दिशा ये वाली है। तो जब हम इस तरह से इसको हम लगाते हैं तो हम जो है क्या पाएंगे कि जो हमारे पास जो बल लगता है, देखिए जो बल लगेगा वो बल जो है नीचे की ओर लगेगा, यानी ये AB वाला जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ जाएगा और CD वाला ऐसे ऊपर की तरफ आएगा बल के कारण। जो बल लगा तो AB नीचे की तरफ गया, CD जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा एक झटके से। ठीक है, अब क्या होगा, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को तार CD पर लागू करने पर धारा C और D की ओर चुंबकीय क्षेत्र जैसा दिखाया गया है, CD जो है वो ऊपर की ओर गति करता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जैसे आपने यहाँ लगाया ऐसे ही यहाँ लगा लीजिए। अब करंट की दिशा ऐसे हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे रही, तो बल इसमें कहाँ लगेगा, बल इसमें ऊपर की ओर लगेगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर AB नीचे जाएगा तो CD तो ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊपर आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया कि किस तरह से जो हमारे पास ये जो हमें दिया गया है, ये जो है कुंडली AB नीचे की ओर जाएगी और CD जो है वो ऊपर की ओर आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसी प्रकार आयताकार कुंडली वामावर्त दिशा में गति करने लगती है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को समझें, नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे ये पलट जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, ये पलट जाएगा और CD जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, CD यहाँ आ गया और यहाँ पर BA जो है यहाँ चला जाएगा, और फिर से उसी तरह से ये ऊपर की तरफ हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया। फिर से हम वामहस्त नियम लगाएंगे तो CD फिर से जो है क्या होगा, CD ऊपर की ओर आएगा और AB जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो ये एक रोटेशन जो है वो चलती रहती है। क्लियर है। और ये कुंडली जो है ब्रश के साथ केवल जो है क्या है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसमें करंट पास कराती है और करंट की डायरेक्शन को क्या करती है, ऑपोजिट करती रहती है। ठीक है, तो इस तरह से जो मोटर है वो काम करती है। अब देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर के उपयोग क्या हैं। विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, इन सब में किया जाता है। अब बिजली के पंखे हैं उनमें भी बल के कारण ही तो वो घूम रहे हैं। ठीक है, मिक्सर है बल के कारण घूम रही है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर है, सब कुछ जो है ये मोटर के बिना तो चल ही नहीं सकता है। क्लियर, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके उपयोग जो है वो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आसान से 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है चित्र हो जाएगा विद्युत मोटर का, जो आप यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए। तो यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक को बल का अनुभव होता है। तो ये आप सिद्धांत लिख देंगे। प्रश्न 3 है निम्नलिखित के कार्य लिखिए। तो आपको उनके कार्य लिखने हैं। विभक्त विलय, 2 अलग अलग C आकार के वलय हैं P और Q, जो विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं। विभक्त वलय क्या करते हैं, विद्युत धारा की दिशा जो है वो बदल देते हैं। दूसरा है धुरी, विभक्त वलय को धुरी पर रखा जाता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। और तीसरा है ब्रश। ब्रश क्या है, विभक्त वलय के बाहरी हिस्से को चालक ब्रश X और Y से जोड़ा जाता है जो विद्युत धारा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इन ब्रश से जो है वो करंट पास होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखो जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीनें, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।